डाटा इंटेग्रिटी जिसे हम बार बार पढ़ रहे हैं, पीछे भी हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी होगी कि उसकी आगे टाइप्स कौन सी हैं। असल में हम उसकी टाइप्स पढ़ना चाह रहे हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास जो है इसकी डेफिनेशन में पीछे भी पढ़ी है, वही यहाँ पे होगी कि डाटा इंटेग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है डेफिनेशन इसकी भी है। और इंटेग्रिटी रूल्स आर डिजाइंड टू कीप द डाटा कंसिस्टेंट एंड करेक्ट। तो इंटेग्रिटी रूल्स जो हैं वो हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि डाटा हमारा कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट पता क्या होता है कि सारी जगह पे सेम हो, और करेक्ट रहे, जो हमने लिमिटेशन लगाई है उसके अंदर अंदर रहे। तो ये डेफिनेशन होगी यहाँ तक, बस ये 1.5 लाइन जो है। आगे आज इसके 3 टाइप्स हैं, एंटिटी इंटेग्रिटी, डोमेन इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। यानी ये 3 तरह की आगे जो है वो इंटेग्रिटीज़ हैं जो हमने आज से पहले डिस्कस नहीं की थी। हम आज से पहले ओवरऑल ही कहते थे बस इंटेग्रिटी रूल्स होते हैं। अब आपने देखा इंटेग्रिटी रूल जो हैं उसके 3 टाइप्स हैं। ये अलग से सवाल आपका आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये कवर करवा रहा हूँ। पहला है एंटिटी इंटेग्रिटी, सिर्फ डेफिनेशन दिए 4। डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है, डेफिनेशन, एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होगी, डोमेन इंटेग्रिटी क्या होगी, और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होगी। ये 4 आपने जो है ना वो सिर्फ डेफिनेशन से करनी है, आपका ये सवाल कवर हो जाएगा। एंटिटी इंटेग्रिटी से क्या मुराद है, इसके आगे ना आप 2 चीज़ें लिख लें, 2 वर्ड्स लिख लें। हर एक आगे मैं 2 वर्ड्स आपको लिखवा देता हूँ, फिर हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एंटिटी इंटेग्रिटी से मुराद ये है यूनिक एंड नॉट नल। यूनिक एंड नॉट नल, ये 2 रूल्स फॉलो हो जाएंगे ना तो आपकी एंटिटी इंटेग्रिटी मेंटेन हो जाएगी। यानी ये 2 रूल्स हैं एंटिटी इंटेग्रिटी के कि आपकी रो यूनिक होनी चाहिए और आपका जो प्राइमरी की वाला कॉलम है उसमें नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, बस। यानी आप ये कह लें जब भी आप अपने टेबल के अंदर प्राइमरी की डिफाइन करेंगे ना तो आपकी एंटिटी इंटेग्रिटी मेंटेन हो जाएगी, यानी आपकी एंटिटी इंटेग्रिटी का रूल लग जाएगा उसके ऊपर। क्यों कि जब आपने प्राइमरी की डिफाइन की तो प्राइमरी की यही 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। डेफिनेशन हमने प्राइमरी की यही पढ़ी हुई है, क्या जी, कि उसके अंदर वैल्यूज यूनिक होंगी और उसमें नल वैल्यूज नहीं आया करेंगी। यानी इसमें वैल्यूज रिपीट भी नहीं हुआ करेंगी और नल वैल्यूज भी नहीं आया करेंगी। तो यही 2 पॉइंट्स इसके आगे लिख लें आप जो है कि एंटिटी इंटेग्रिटी से मुराद ये है यूनिक और नॉट नल। क्लियर होगी बात जी। आगे डोमेन इंटेग्रिटी के आगे लिख लें टाइप एंड वैल्यू चेक। 2 लफ्ज लिख लें आगे बुक की हेडिंग के आगे, टाइप एंड वैल्यू चेक। ठीक है जी। और आगे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी से मुराद क्या है, पीके यानी प्राइमरी की, पीके हम उसे शॉर्ट में कहते हैं, और दूसरा जो फॉरेन की उसे हम एफ के कहते हैं। ठीक है जी, पीके एंड एफ के वैल्यूज चेक। तो ये 2 पॉइंट्स लिख लें आप जो है, हर एक आगे 2 वर्ड्स लिख लें ताकि आपको ये याद रहे हैं क्या। एंटिटी इंटेग्रिटी है यूनिक एंड नॉट नल, डोमेन इंटेग्रिटी है टाइप एंड वैल्यू चेक, और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है पीके एंड एफ के वैल्यूज चेक, यानी प्राइमरी की एंड फॉरेन की वैल्यूज चेक। ये 2 पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो आपको इनकी डेफिनेशन याद रहेंगी। अब हम इनकी डेफिनेशंस कर लेते हैं, वो एक 2 लाइनों की डेफिनेशन है वो कर लेते हैं। द एंटिटी इंटेग्रिटी रूल्स एंश्योर्स दैट द प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल डाटा। एक बात हमने कर ली कि प्राइमरी की के अंदर कभी भी नल डाटा नहीं हुआ करेगा। इसको हम फिर जो है रो इंटेग्रिटी भी कहते हैं इसी चीज़ को। आगे इफ प्राइमरी की इज अलाउड टू हैव नल वैल्यूज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल इन रिलेशन जो है। तो अगर हम उसके अंदर जो है वो नल वैल्यूज जो हैं वो अलाउ करेंगे तो क्या होगा कि फिर हम जो है टप्पल को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि नल वैल्यू जो होती है ना वो सेम होती है, उसकी टाइप सेम होती है। तो अगर 6 वैल्यूज के अंदर हमने 6 रोज के अंदर नल वैल्यू अलाउ कर दी है तो वो तो 6 रोज हैं फिर एक ही सेट बन गया ना, क्योंकि सबकी नल है वैल्यूज। तो इसलिए हम नल वैल्यूज को अलाउ करते ही नहीं है प्राइमरी की के अंदर। और जब प्राइमरी की बात कर लिए तो फिर दूसरी बात ऑटोमेटिकली इसमें पूरी हो जाएगी कि प्राइमरी की हमेशा होती ही यूनिक है। हम उसी कॉलम को प्राइमरी की बनाते हैं जो यूनिक होता है, जिसमें वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही होती। तो यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन कर लें, तकरीबन 2 लाइनें बनती हैं आपकी। आगे आ जाए डोमेन इंटेग्रिटी के ऊपर जो है। डोमेन इंटेग्रिटी आपने कैसे करनी है, पहली लाइन आप करें अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉलम इज कॉल्ड डोमेन। ये तो डेफिनेशन हमने पहले भी की हुई, आप वहीं से कर लें, कोई मसला नहीं है। और डोमेन इंटेग्रिटी की डेफिनेशन क्या है, ये दूसरी लाइन के अंदर लिखी हुई है, बोल्ड किया हुआ है उन्होंने। डोमेन इंटेग्रिटी एनफोर्सेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द वैल्यूज एंटर्ड इन अ कॉलम। हमने वैल्यू की बात कर ली, टाइप की बात ही नहीं की है, तो आप इसके अंदर ही फिर चीजें कुछ लिख लें कि डोमेन इंटेग्रिटी एनफोर्सेस रिस्ट्रिक्शंस, इसके आगे लिख लें
ऑन दी के आगे लिखें डोमेन इंटेग्रिटी इन्फोर्सेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी टाइप एंड वैल्यूज। वैल्यूज ऑलरेडी लिखा हुआ है, टाइप एंड जो है ये आप ऊपर लिख लें ताकि आपको याद रहे कि ये भी इसमें आ जाएगा कि डोमेन इंटेग्रिटी इन्फोर्सेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन दी टाइप एंड वैल्यूज एंटर्ड इन अ कॉलम। यहां तक ये डेफिनेशन आपकी हो जाएगी। डोमेन इंटेग्रिटी डेफिनेशन सिर्फ इतनी है। वो जो पहले मैंने पढ़ी पहली लाइन के अंदर वो असल में डोमेन की डेफिनेशन है जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, पहले भी आपने याद की हुई है। तो वो आपकी जो है डोमेन की हो जाएगी और ये आपकी डोमेन इंटेग्रिटी की हो जाएगी। बस ये आपने ये डेफिनेशन करनी है, समझ आपको आ गई हुई पहले ही कि डोमेन किससे मुराद क्या होता है कि जिस टाइप की है वैल्यू वही आनी चाहिए, यानी नंबर है तो नंबर ही आनी चाहिए, अल्फ़ाबेट्स हैं तो अल्फ़ाबेट्स ही आनी चाहिए। और जो वैल्यूज हमने अलाउ की हैं, जो पीछे हमने पढ़ा था रेंज, जो हमने रेंज दी हुई है ना उस रेंज में ही आनी चाहिए। 0 से 100 तक मार्क्स की रेंज दी है तो 0 से 100 तक ही मार्क्स जो है वो आया करेंगे इसके अंदर जो है। क्लियर होगी बात जी? आगे आ जाते हैं फिर हम रेफरेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर जो है। अब रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन जो है ना ये आपके जो टेबल बना हुआ है इसके नीचे आ जाती है। इसमें मैं आपको जरा सिंपल बता देता हूं। हमने कहा पी के एंड एफ के वैल्यूज चेक। इसको आसानी से समझने के लिए ना आप पहले जो मैं अभी बोलने लगा हूं इसको जरा जहन नशीन कर लें, चाहे अपने बुक के ऊपर उर्दू में लिख लें, आपको ना फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का। ठीक है जी? तो उर्दू में पहले बता देता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन भी यहाँ से जो है निशान लगवा देता हूँ। तो उर्दू में समझने के लिए ये है कि फॉरेन की के अंदर ऐसी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए जो प्राइमरी की में ना हो। यानी फॉरेन की में हमेशा वही वैल्यू, पहली बात मैंने जो बोली दोबारा बोलता हूँ कि फॉरेन की में ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो प्राइमरी की में ना हो। इसको अगर मैं रिवर्स बोलूँ, रिवर्स बोलने लगा हूँ इसी को, फॉरेन की में सिर्फ वही वैल्यू होंगी जो प्राइमरी की में होंगी। जिस तरह मर्जी आप लिख लें, दो मैंने उर्दू के जो लाइनें बोली हैं कि फॉरेन की में ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो प्राइमरी की में ना हो। इसको रिवर्स बोलूंगा, ये नेगेटिव में मैंने बोला है फिक्रा जो है, इसको पॉजिटिव में बोलूंगा तो इस तरह हो जाएगा कि फॉरेन की में सिर्फ वही वैल्यूज होंगी जो प्राइमरी की में होंगी। क्लियर होगी बात जी? तो आप देख लें इसमें टेबल बनाया हुआ है, इसमें जो है वो बताया हुआ है कि ये प्राइमरी की थी एक टेबल के अंदर और मास्टर टेबल के अंदर, चाइल्ड टेबल के अंदर आके वो फॉरेन की बन गई। तो चाइल्ड टेबल के अंदर जो फॉरेन की है उसमें जो वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी जो है ना वो प्राइमरी की के अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 3 वैल्यूज हैं प्राइमरी की के अंदर और फॉरेन की के अंदर तो बहुत सारी वैल्यूज आ गई हुई हैं। तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम जो है कि प्राइमरी की में वैल्यूज हैं वो रिपीट भी नहीं होनी चाहिए और नल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फॉरेन की में जाके उसके रूल चेंज हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई फॉरनर हमारे पास आता है तो उसके ऊपर और रूल लगते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज आपकी रिपीट भी हो सकती हैं। तो लेकिन जो बात है कि रिपीट करते हुए कोई ऐसी वैल्यू नहीं लिखनी जो प्राइमरी की में ना हो, ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी डेफिनेशन कर लें, ये टेबल के नीचे जो एक लाइन है, अ वैल्यू कैन नॉट बी इंसर्टेड इन फॉरेन की इफ इट हैज नो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इन प्राइमरी की। बात समझ आ गई कि फॉरेन की के अंदर कोई ऐसी वैल्यू हम इंसर्ट नहीं कर सकते, एंटर नहीं कर सकते जो प्राइमरी की में वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो। क्लियर होगी बात? यही डेफिनेशन की बनती है प्राइमरी की फील्ड ऑफ द रिलेशन टेबल जो है। तो यहां तक आपकी जो है ये डेफिनेशन बस एक लाइन की बनेगी, तो ये आप कर लें। तो इस तरह से आपकी 3 तरह की इंटेग्रिटी जो है वो होगी। इंटेग्रिटी है क्या कि हमने वो जो रूल्स लगाने हैं जिसकी मदद से हम जो अपने डाटा को जो है वो कंसिस्टेंट और एक्यूरेट रखेंगे, वो रूल्स को हम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स से इंटेग्रिटी कहते हैं। 3 टाइप्स हैं इसकी, एंटिटी इंटेग्रिटी, डोमेन इंटेग्रिटी और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है कि आपकी वैल्यूज यूनिक और नॉट नल होनी चाहिए प्राइमरी की के अंदर, ये एंटिटी इंटेग्रिटी होगी। डोमेन इंटेग्रिटी क्या है कि आपकी टाइप और वैल्यूज सेम होनी चाहिए, यानी एक कॉलम के अंदर एक ही टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए और जो वैल्यूज की हमने रेंज दी हुई है उसी के मुताबिक होनी चाहिए। और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या है, जब हमारे पास प्राइमरी की और फॉरेन की होगी तो फॉरेन की में सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी जो प्राइमरी की में एग्जिस्ट करती होंगी। ये हमारे पास तीनों इंटेग्रिटी की टाइप्स होगी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आप ज़रा ये जो टॉपिक है इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ख़ास करके इंटेग्रिटी वाला जो है। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करके अगर कोई मसला मसाइल हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।